श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजित राम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुतनंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमलभाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। माता सती ने जब भवानी के यहाँ जन्म लिया है, हिमाचल जी के यहाँ, और नारद जी ने माता पिता को सिखाया कि तपस्या करने के लिए पुत्री को प्रेरणा दीजिए। तो जगत जननी तो सब जानती ही थी और दृढ़ हो गई और भगवान शिव के स्वरूप को हृदय में धारण कर लिया। धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागे तप करना। और तपस्या करने लगी भगवान की, भोलेनाथ के हृदय में धारण करके। पहले तो तपस्या ऐसे ही अन्न खा करके, लेकिन तपस्या करने में मन जब बहकना शुरू हो गई, अन्न छोड़ करके फल पर आ गए। और फल के बाद भी अगर साधना नहीं बढ़ी, तब उन्होंने पत्ती चबाकर रहना शुरू कर दिया। पति सुकुमार न तन तप जोगो, पति पद सुमिरे तजऊं सब भोगो। सब हो गया, लेकिन काम तभी नहीं बने। तब जल पीकर रहना शुरू कर दिया। इसके बाद भी साधना सफल नहीं हुए तो वायु पीकर नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। और तब इसके बाद भी अगर शिव की साक्षात्कार नहीं हुई तो साग खाई 7 वर्ष गमाए। 100 वर्ष तक साग खाते, कुछ दिन वायु पीकर। अब शिव ही शिव सब जगह, सब चीज में नजर पड़ रही है। इसलिए उमा कुछ दिन के बाद बेल की पत्ती सूखी। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस्त्र सम्मत सो खाई। और कहते हैं गोस्वामी जी कि 3000 वर्ष तक देवता के वर्ष बेल की पत्तियां सूखी खाकर। अब ऐसी तपस्या के फल प्रकाशित होना शुरू हुए। चांद सूरज सारे चीज उनकी तपस्या में विलीन होना शुरू हो गए। उस समय आकाशवाणी अस तप काहुन खिन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तपस्या किसी ने कही कि भवानी, ये श्रद्धा की मूर्ति, इसलिए अब जब पिता बुलाने आए तो लौट जाना। इसकी परिचय है कि उस समय सप्तऋषि आएंगे आपको मनाने बताने। न जाने कौन से गुण पे करुणा निधि रेज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते, न जाने
कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं, रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुजोदन का, विदुर के घर पहुँचू करके छिलका भोग लगाते हैं, विदुर के घर पहुँचू करके छिलका भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न गोपियों के घर आए अवध मधुपुरी में, न गोपियों के घर आए मधुपुरी में, विरह दुख व्यथा सुनकर, विरह दुख व्यथा सुनकर, द्रुपद झांकी की दशा पर, द्रुपद की झांकी द्रुपद की झांकी दशा पर, द्वारका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। रिझ जाते हैं, रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। इसलिए अपने तरफ से हर तरह से समर कर परमात्मा की शरण कैसे रिझ जाएंगे। कठिन से चरण धोकर मिले बिंदु विधि हरिहर को, बड़ी कठिनता से शिव और ब्रह्मा को मिले चरण धोरी पर। कठिन से चरण धोकर मिले बिंदु विधि हर को, ओ चरणों देकर स्वयं केवट के घर जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। कौन ऐसी गुण है ये तो वही जाने। कहते इस प्रकार माता भवानी जब तपस्या करके पुनः यह चरित्र बता रहे थे बाबा गोस्वामी, माँ चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। यही रोग लग गए भोलेनाथ को भी। क्या लग गए?
जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। जब से सती को त्याग दिए, यानी त्याग के पास ही प्राणी के अंदर विरक्ति आती है। अब नियम से रहना, हर चीज में परमात्मा को देखना, गुण गाते गाते बिलख जाना, कभी हंसना, या खाने के ठीक में सोने का। नियम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। अब भोले बाबा भी सोचते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रे जाते हैं। बाबा क्या करते, कहते हैं कि बहुत प्रकार से कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु करहि राम गुण ग्राम। कहीं भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान करते, कहीं उनकी मूर्ति को दंडवत करते, रानी मात्र के प्रति उनकी सेवा की भाव, दया की भाव, सब में ब्रह्म को देखते। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु करहि राम गुण ग्राम। यही कहते हैं, यदि राम नाम गुण गाओगे, जीवन में बड़ा सुख पाओगे। यदि राम नाम गुण गाओगे, जीवन में बड़ा सुख पाओगे। क्या परिचय है? ममता का सब गांठ खोलता। उस समय जैसे मक्खन के डालते समय उसमें रहने वाले सारे डांड जल जाते हैं। अगुण कीर्तन रूपी योग को जैसे ही आप तेज करेंगे तो संसार का जितना भी इंद्रिय की वासना है, इसे जल कर अपने आप में सोने की तरह पवित्र हो जाती है। ममता का सब गांठ खोलता, अनद धुन का ढोल बाजता। तत्वज्ञान ज्ञान का प्रकाश और क्या कर देता है? सारा ज्ञान को नाश करके तब बिंदु ध्यान चढ़ जाएगा। ये अभ्यास करते करते परमात्मा का दिव्य प्रकाश जो है ये ज्ञान चक्र में चढ़ जाएगा। और जब भी भगवान का सुमिरन करेंगे, श्रवण करेंगे, उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर के प्रकट हो जाएंगे और उसका आनंद आप प्राप्त करें। इसलिए बाबा कहते हैं कि भैया आप भी इस समय को याद करो। बुरे दिनों से बचाएगा सुमिरन कर ले प्राणी। बुरे दिनों से बचाएगा सुमिरन कर ले प्राणी। यह संसार गंधर्व की मेला, यह संसार गंधर्व की मेला। मैली मन को नरक में ठेला, मैली मन को
नरक में ठेला ये तो सूली सेज पे चढ़ाएगा, ये तो सूल सेज पे चढ़ाएगा, सुमिरन कर ले प्राणी। जिनके जीवन में भगवान का कीर्तन ध्यान और श्रवण नहीं है ना, संसार के भौतिक जितना वस्तु, लेकिन उन्हें शांति कहाँ। 56 प्रकार के भोजन करते तृप्ति नहीं, अनेकों प्रकार की सोने की साधन है लेकिन नींद नहीं। संसार की सारी भौतिक वस्तु है लेकिन सुख नहीं। ये तो सूल सेज पे चढ़ाएगा, सुमिरन कर ले प्राणी। ये पूरे दिनों से बचाएगा, सुमिरन कर ले प्राणी। सुमिरन कर ले प्राणी, सुमिरन कर ले प्राणी, सुमिरन कर ले प्राणी। तुझको पूरे दिनों से बचाएगा, सुमिरन कर ले प्राणी। संसार क्या है? गंधर्व की मेला, यानी आंख से देखते सुनते जो जाने कुछ आप उसको पकड़ कर देखिए, कोई वस्तु अस्थिर नहीं है। सब क्या है? छूने के बाद पकड़ में नहीं आता, अब भोगने के बाद अस्थिर नहीं रहता और बेचैन कर देता है। छूटे नहीं यह कलबल छल से, छूटे नहीं यह कलबल छल से। जितना छल कर ले, जितना बल लगा ले, जितना दिखावा कर ले, लेकिन बाबा कहते हैं छूटे नहीं यह कलबल छल से, छूटे नहीं यह कलबल छल से। जितना छोड़े दुगना जोड़े, जितना छोड़े दुगना जोड़े। और क्या कर देता है? जितना हम इसको चाहते कि अब तृप्ति हो गए, अब हमारा काम हो, उसके दुगना काम आ गए। गिरि का रज नाना रजंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। सूत्र को खोल कर रख दीजिए और उसको सुलझाइए, नहीं सुलझेगा। इधर से बने तो इधर गांठ पड़ जाएगा। क्या करता है? नाम यम के हाथ छुड़ाएगा, नाम यम के हाथ छुड़ाएगा, सुमिरन कर ले प्राणी। ये बुरे दिनों से बचाएगा, सुमिरन कर ले प्राणी। कुछ चतुराई नहीं चलता किसी का। झूठी रिश्ता जग वालों से, झूठी रिश्ता जग वालों का, हर क्षण देता तुझको धोखा, हर क्षण देता। आज कमाई बंद हो जाए, आपका शरीर रोगी हो जाए, आपके द्वारा कोई लाभ न मिले तो देखिए रिश्ता, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी भाई समाज दूर तो अलग बात। आप कमा रहे हैं तो आपके पीछे सब लगा है। अगर शरीर शिथिल हो जाए तो गीत के तरह खड़े रहते हैं आपसे छीनने के लिए। हर क्षण देता तुझको धोखा, नाम अंदर के जोत जगाएगा, नाम अंदर के जोत जगाएगा, सुमिरन कर ले प्राणी।
ये बुरे दिनों से बचाएगा, सुमिरन कर ले प्राणी। भगवान शिव मस्त हो गए। या राम नाम में हो जा मतवाला। मतवाला कैसे हो गए? मतवाला हो मतवाला, या राम नाम में हो जा मतवाला। कैसे मतवाले हो? मतवाला हो गए भोले शंकर, मतवाला हो गए भोले शंकर। पी सके प्याला पी डाला, या राम नाम में हो जा मतवाला। उसी समय राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूप सेल निधि तेज विशाला। कौन प्रकट हुए? रामू। प्रगटे रामू। और गोस्वामी जी लिखते राम और रामू में अंतर क्या है? अगले चौपाई में लिख रहे कि जगत प्रकाश प्रकाशक राम, या निर्गुण का बोध होता है, जिनके प्रकाश से सृष्टि बनती बिगड़ती और पालन होती है, जिनके सारी संसार की रचना है। वो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण में शिव जी के पास प्रकट हो गए। परिचय क्या है? रूप। जिस रूप में प्राणी मुक्त हो जाए ताप से। शील और इन सब के निधि, यानी उस समय भगवान भोलेनाथ भी तो जब ते सती जाई तो त्याग तप ही रहे थे ना, और इसके कारण वह बन बन डोल रहे, साधना कर रहे थे। स्थिति आ गई कि ताप मुक्त हो गए, चिंता आ गई और विशाल तेज आ गए। भगवान परम निराकार परम ज्योति परमात्मा जब सामने प्रकट हुए और शिव जी अपनी शांत अवस्था में आए तो उन्होंने कहा, महाराज इस समय की जो स्थिति है, वेद पुराण शास्त्र सब जो है ताड़क असुर के द्वारा देवता सत्कर्म सबके ताड़न हो रहे, शास्त्र के अर्थ को अनर्थ लगाकर प्राणी के मति ताड़क भ्रमित कर रहा है। तो ताड़क असुर को एक व्यक्ति नहीं है, ताड़क असुर मनुष्य मात्र का स्वभाव है, जो प्राणी को क्या करता है, तो तर्क के द्वारा इनके मन में भ्रम डाल देता है। अब भ्रम डाल करके इन्हें ईश्वर प्रेम से सत्कर्म से दूर कर देता है। अब कार्तिकेय इनके पुत्र हुए, यानी खट विकार नाश होना। शिव यद्यपि उचित असनाहि, नाथ बचन मुनि में ते न जाहि। जय जय राम। भगवान ने कहा कि हिमाचल की पुत्री देवी तपस्या करके आपके लिए, आप ही के पुत्र के द्वारा तारक असुर का नाश होगा। इसलिए आप, भगवान शिव ने सोचा कि ईश्वर की आज्ञा तो माने या न माने मानना पड़ेगा। यद्यपि उचित नहीं है, क शिव यद्यपि उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मिटी न जाए। लेकिन भगवान की आज्ञा को कौन टालेगा? उसी समय सप्त ऋषि जब आए और भगवान शिव ने इन्हें परीक्षा के लिए कि जाओ भैया पता लगाओ कि सती की बुद्धि बिगड़ी या वैसे ही बनी है।
क्योंकि उस समय सती सीता के रूप में धर्म में थी, क्योंकि जब तक अज्ञान नाश न हो तब किसी को शांति, सत्कर्म, सद्मार्ग नहीं मिलता। तब ही सब तेरे से शिव पही आए, बोले प्रभु अते वचन सुहाय। जाइए ऋषिगण, पता लगाइए। तब जा करके जब सप्त ऋषि पहुंचे, कहा कि किसके लिए? मूर्ति बंत तपस्या जैसी, पत्थर की मूर्ति की तरह नहीं हिलती है, डोलती है। इतना कठिन तपस्या किसके लिए कर रहे? उन्होंने कहा महाराज मैं क्या कहूँ, बालू का दीवार बनाना चाहता हूँ, चाहूँ सदा शिव ही भरतारा, शिव को पति बनाना चाहता हूँ। लिखिए देखिए मेरा ज्ञान, बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहता हूँ। कहा कौन सिखा दिया तुम्हें? कहा नारद जी बाबा। कहा लो नारद तो तुम्हारे कुल को कितना दिन से बिगाड़ते चला रहा है। 10,000 भाई के तुम्हारे, फिर 1,000 भाई को, इसलिए अब 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रहता नहीं। इसलिए नारद के वचन जिसने माना वो तो अवश्य ही घर छोड़कर भिखारी हो जाता है, उन्हें कुछ नहीं मिलते। सती दृढ़ प्रतिज्ञा करके शिव की बन गई थी। इसलिए गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, असपने हूँ सुगमन सुख सिद्धिते ही। इस बात को विचार कर कि गुरु के वाणी पर जिसे विश्वास नहीं, वो सिद्धियां नहीं पाती, न शांति मिलती। और ये कहकर कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अबरहु शंभु न तरहु कुमारी। जन्म जन्म से ही रगर है कि मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगा, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगे। मन ही मन तो विचार कर रही थी। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई शिव के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।